आज तेलंगाना राष्ट्र में झूठों की बुनियाद पर बैठे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हर बार कोई ना कोई एक झूठ कहानी बोलने की उसको आदत हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ रेवंत रेड्डी को, आप जब पीसीसी प्रेसिडेंट थे, आपने वादा किया था कि यहाँ पर जितना भी पैडी प्रोडक्शन होता है सारा पैडी प्रोडक्शन खरीद कर एक्सपोर्ट करता हूँ बोल के आपने वादा किया था। आज आप केंद्र सरकार नहीं खरीद रहा है बोलते, ये भी झूठ है। आज खरीफ में 60% जितना इंडिया में खरीदा जाता है उसमें से 60% सिर्फ तेलंगाना से ही खरीदा जाता है। इसके बावजूद भी आप केंद्र सरकार को कुछ ना कुछ इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ रेवंत रेड्डी साहब को, आज की तारीख में 1,41,00,000 मेट्रिक टन की यहाँ पर प्रोडक्शन होती है, तो उसमें 90 लाख प्रोडक्शन को आप दाने को खरीदने की आपने वादा परसों स्टेटमेंट दिया था, फिर बदल कर 75 लाख मेट्रिक टन ही खरीदता हूँ बोले। फिर आज की तारीख में फर्स्ट के अंदर हम सारा कंप्लीट करते बोलकर आप परसों हमारे टूर के बाद एमएलए एमपी के जो टूर के बाद आपने वादा किया कि इस महीना 1 तारीख के अंदर सारा पैडी खरीदने का आपने वादा किया है। आज की तारीख में आपकी डिपार्टमेंट में आज एक सर्कुलर रिलीज किया है, उसमें आप 64 लाख मेट्रिक टन ही खरीदा है। इसका मतलब आप आधा भी नहीं खरीदा है और सारा किसान को रोड पे छोड़ दिया है। आज मानसून सीजन स्टार्ट हुआ है, फिर आज तक आपका प्रोक्यूरमेंट खत्म, आधा भी खत्म नहीं हुआ है, तो आप किस तरह किसान को आप बचाएंगे, किस तरह किसान के पास पैडी को खरीद पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ झूठे कहानी बोल के आप जैसा कुर्सी पे बैठे हैं वैसी झूठे बात के ऊपर आप अपना सरकार चला रहे हो। मैं और एक बात भी, जो इंदिरा हाउसेस कल हमारे डिस्ट्रिक्ट में जाके आपने ऐलान किया है कि 1 लाख घर खत्म कंप्लीट किया है, 4.5 लाख घर बनने का आपने वादा किया है। मैं पूछना चाहता हूँ रेवंत रेड्डी साहब, इस लास्ट बजट में आप 7,000 करोड़ की बजट एस्टिमेशन डाला है। रिवाइज्ड बजट एस्टिमेशन 5,300 करोड़ की आपने रिवाइज एस्टिमेशन डाला है। उसमें 4,640 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन बता रहे हो। फिर आपका 3,400 करोड़ में से सिर्फ 640 करोड़ ही आपने रिवाइज एस्टिमेशन में डाला है। मतलब जब बजट एस्टिमेशन से रिवाइज एस्टिमेशन तक पहुंचे हैं तो सिर्फ आपका 640 करोड़ ही है। फिर कैसा आपने 1 लाख करोड़ आपके खाते में डालते हो? सारा तो 4,600 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की बजट से जो आप बना रहे हो घर, उसके नाम लगाया आपने इंदिरा हाउसेस, इंदिरा गांधी के नाम लगाया हो। पैसा केंद्र सरकार की है, नरेंद्र मोदी जी की पैसा है, पीएम एवाई से आपने पैसा लिया है। और आज पीएम योजना से पैसा लेकर आपने उसको इंदिरा माँ का नाम लगाते हो। और इसी तरह इस साल के बजट में भी आपने फिर वही 4,600 करोड़ केंद्र सरकार की बजट एस्टिमेशन डालते हो। आपका तो सिर्फ 640 करोड़ के डालते हो। किस तरह लास्ट ईयर का ही कंप्लीट नहीं हुआ है, इस साल और 1 लाख बनाने की आपने वादा करते हो। सारे सारे झूठ और झूठ के ऊपर, झूठ के बुनियाद के ऊपर बात करने वाले मुख्यमंत्री अगर कोई इस देश में है तो सिर्फ रेवंत रेड्डी है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, एक तरफ हमारे महाराष्ट्र सीएम फडणवीस को बदनाम करने की आपने कल स्टेटमेंट दिया है, वो अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं बोलकर। अरे रेवंत रेड्डी साहब, वहां पर आप प्राणहिता तुमिडिहेट्टी में बनना चाहते हैं, आज तक आपका डीपीआर नहीं है और आपके पास पैसा ही नहीं है। आप क्यों बदनाम करने की, ये झूठे इल्जाम लगाने की आप कोशिश कर रहे हो? आज आपका फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है कि हर हफ्ता हमको 2,500 करोड़ कमी पड़ रहा है लोन लेने के बावजूद भी। इस महीना आपका एफआरबीएम लिमिट है 58,000 करोड़, उसमें से फर्स्ट मंथ अब 11,000 करोड़ तो आपने उठा ही दिया। लास्ट मंथ आपका लोन 11,000 करोड़ है, मतलब 20% ऑफ द टोटल एफआरबीएम लिमिट एक ही महीने में खर्च किया है। अब कैसा चलाते हो सरकार? आपके पास पैसा ही नहीं है, तनख्वाह देने को पैसा नहीं है। आप तो 1 लाख करोड़ की आप प्राणहिता वाला बात करते हो, तुमिडिहेट्टी बात करते हो, 1,50,000 करोड़ की मूसी के बारे में बात करते हो। इतने झूठे बात, इतने झूठे बात।
रेवंत रेड्डी सिर्फ झूठे बात का मुख्यमंत्री है, झूठे वादों का मुख्यमंत्री है, लेकिन काम का नहीं है। हम इनको सीवियरली कंडेम करते हैं, उनका हर स्टेटमेंट। और उसको अगर दम है तो हम ओपन डिबेट के लिए तैयार है। उसको अगर दम है तो हमारे साथ ओपन डिबेट में पार्टिसिपेट करने की हमने डिमांड करते हैं।